हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट स्टेट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर, जिसमें हम देखेंगे फॉर्मूला। उसमें नॉर्मल कोई भी इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए दो ईयर दिया है, उसकी कोई वेरिएबल कीमत अमाउंट दी हो, तो हमें क्या करना है, उसको कंपैरिजन करने के लिए हम इंडेक्स नंबर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, तो उसमें इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वेरिएबल इन करंट ईयर जो भी हो वो लेना है, डिवाइड बाय वेरिएबल इन बेस ईयर। कोई भी बेस ईयर हम लेते हैं तो उसको हम डिवाइड में रखते हैं इनटू 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, और एक से ज्यादा कोई भी चीज दी हो, बराबर, एक दो तीन चीज ज्यादा दी हो, तब आइटम्स ज्यादा हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव ऑफ n आइटम्स, यानी आइटम्स ज्यादा है, बराबर, या आइटम्स ज्यादा हो तब सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइड बाय n इंटू 100 करना है। ओके, बेस फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, यहां देखो ये इसमें क्या होगा कि बेस फिक्स होगा, बेस चेंज होगा नहीं, जो फर्स्ट ईयर होगा उसको ही बेस लेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल इन करंट पीरियड डिवाइड बाय वेरिएबल इन द बेस पीरियड, बराबर। यहां ईयर भी हो सकता है, पीरियड भी हो सकता है, कुछ भी दिया हो, मंथ भी हो सकता है, पीरियड की जगह वो कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू 100। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, देन चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी क्या होगा, बेस चेंज होता रहता है। ओके, यानी क्या होगा, जो भी ईयर होगा उसके आगे जो भी ईयर दिया हो, प्रेजेंटिंग ईयर दिया हो, तो उसमें डिवाइड में रखना है। तो यहां देखो, वेरिएबल इन द करंट पीरियड डिवाइड बाय वेरिएबल इन प्रेजेंटिंग पीरियड इंटू 100, यानी आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। सेम है, बेस ईयर यहां क्या है, फिक्स रहेगा, और यहां बेस ईयर चेंज होता रहेगा। ओके, देन अब क्या है कि एक फिक्स बेस में से चेन बेस और चेन बेस में से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में चेंज करना है। तो यहां देखो, पहला देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस दिया हुआ है सम में, हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर करना है। यहां फिक्स बेस की जगह कोई भी और भी दिया हो, चेन बेस हमें फाइंड करना है, तो सेम वैसे ही करना है। ओके, यहां देखो, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रेजेंटिंग ईयर इंटू 100। ओके, सेम यही है, उसमें वेरिएबल था, उसकी जगह फिक्स बेस इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। ओके, इसमें क्या था, फिक्स में से चेन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ द चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, यानी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रेजेंटिंग ईयर डिवाइड बाय 100। आगे सब फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ओके, यहां चेन बेस इंडेक्स नंबर पहले करंट ईयर का लेना है, इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर प्रेजेंटिंग ईयर डिवाइड बाय 100। ओके, ये पहला पार्ट कि पहले ये 3 में आएगा, एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 ये इसमें से आएगा, और उसके बाद 1.3 एंड 1.4 ये सब इसमें से आएगा। लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर यानी IL, इंडेक्स नंबर यानी I, लास्ट ईयर यानी L, इसमें सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 इंटू 100। इसमें याद रखने के लिए क्या करना है, 1000 याद रखना है, 1000 यानी 1000 हुआ, तो ये इजी रहेगा। PQ लिख देने का 1000, 1000 लिख दो तो ये याद रह जाएगा। सेम वैसे ही पास से इंडेक्स नंबर IP इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, बराबर। इसमें क्या याद रखना है, 1101, जिसे ये फॉर्मूला आराम से याद रह जाएगा। ओके, और उससे भी बेस्ट यानी आइडल इंडेक्स नंबर, यानी क्या होगा, फीसर इंडेक्स नंबर, जिसमें दोनों का इस्तेमाल होता है, यानी IF इज इक्वल टू रूट में IL इंटू IP, दोनों का जो भी आंसर आए वो यहां मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसका रूट निकालना है, बराबर। या ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो ये दोनों फाइंड नहीं करना है, डायरेक्ट हमें फीसर फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला सेम वैसे ही है, ये लास्ट ईयर का और ये पास का है, बराबर, और रूट निकाल देते तो ये 100
बार आ जाएगा। ओके, फेज ये फीसर में दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट, ये फॉर्मूला में चैप्टर में थर्ड पार्ट आ रहा है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसमें बेसिक हमें जो लाइफ जीने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, बराबर, उसके रिलेटिव ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है। तो उसमें देखो, पहले मेथड ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल हमारा जो एक्सपेंस होता है उसके रिलेटिव। इसमें क्या है कि व्हेन बेस ईयर क्वांटिटी इज गिवन, यानी Q0 बेस ईयर का दिया हो तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला लगाना है, बराबर, सेम वैसे ही 1000 वाला। और व्हेन करंट ईयर क्वांटिटी इज गिवन, यानी करंट ईयर की क्वांटिटी दी हो तो हमें पासे का फॉर्मूला लगाना है, बराबर, जो ऊपर था वैसे ही लगाना है, बराबर। इसको क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, देन मेथड ऑफ द फैमिली बजट, यहां क्या है, वेटेड एवरेज भी बोल सकते हैं इसको। इसमें इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, जिसमें I फाइंड करने के लिए बोला हो तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, एंड W फाइंड करने के लिए बोला हो तो P0 Q0, वैसे फाइंड कर सकते हैं, बराबर। उसके बाद यहां रियल वेजेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100, ये 3 मार्क में या 2 मार्क में आता है, बराबर। बहुत सिंपल है, जो भी वेजेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया ही होगा इसमें से डिवाइड करना, इनटू 100 कर देना है, तो रियल वेजेस हमें मिल जाएगी। और शॉर्ट सम में ये दोनों फॉर्मूला यूज होते हैं, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी। ओके, कि यहां हमें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिला हुआ है उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे परचेस पावर कितनी है, जितनी सैलरी होती है उसके हिसाब से हमारी परचेस पावर होती है। ओके, जिसकी सैलरी ज्यादा उसकी परचेस पावर ज्यादा, जिसकी सैलरी कम उसकी परचेस पावर कम, यानी 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। ओके, देन रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पूरा अलग है, एक ही सम में, एक एग्जांपल में दिया है और एक एक्सरसाइज में दिया है, तो ही सम इसके है, बराबर, उससे ज्यादा कोई सम भी नहीं है। तो इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रेजेंटिंग ईयर, यहां होलसेल दिया हो तो होलसेल लिखना है, कोई भी दिया हो तो उसके हिसाब से दोनों का इंडेक्स नंबर माइनस करना है, और डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। ओके, तो ये ही फॉर्मूला पूरा अलग ही है, और ये छोटे सम्स में आता है। और छोटे सम में 2-3 चीज ऐसी है कि जो सम में ये फॉर्मूला नहीं है, पर सम में याद रखना है कि इंक्रीज बाय लिखा हो, बराबर, परसेंटेज दिया हो उसमें लिखा हो कि इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो उसमें इंक्रीज दिया हो तो 100 में प्लस करना है। 50% दिया हो, बराबर, तो 100 प्लस 50। डिक्रीज दिया हो तो 100 में से माइनस करना है, और टाइम्स दिया है 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो 100 को वो मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स दिया हो तो 100 इंटू 3 यानी 300 होगा, बराबर। तो वैसे ही इंक्रीज यानी प्लस करना है, डिक्रीज यानी 100 में से माइनस करना है, और टाइम्स दिया हो तो हमें क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई में करना है। ओके, बस इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स के सम्स सॉल्व करेंगे।